साल 1897 जब जोसेफ जॉन थॉमसन या जिन्हें जे थॉमसन भी कहते हैं, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का यूज करके इलेक्ट्रॉन की खोज की। उनकी इस खोज ने मानव विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी तक अगर इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई होती तो इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो सबसे पहले ये होता कि वैज्ञानिकों को एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में जानने में और भी समय लगता और वो पुराने प्लम पुडिंग मॉडल या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पर ही निर्भर रहते और हम सभी को अभी तक यही पता होता कि एटम ही ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण है और इलेक्ट्रॉन ने केमिकल बॉन्ड्स और एटम के रिएक्शंस के व्यवहार को समझने में मदद की है। लेकिन इसके बिना केमिस्ट एटम्स के आपसी संबंधों को समझने में मुश्किल महसूस करते और इससे इलेक्ट्रॉन के क्रोमोसोम्स और केमिकल रिएक्शंस को समझने में देरी होती। और साथ ही इलेक्ट्रॉन की खोज ने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिद्धांतों को और स्पष्ट किया। अगर ये खोज नहीं हुई होती तो इन सिद्धांतों को समझने में और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के विकास में और भी समय लगता, जैसे कि टेलीग्राफी, मोटर्स और बाद में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज। 20वीं सदी में थ्योरेटिकल फिजिक्स जैसे कि रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिज्म के विकास को इलेक्ट्रॉन की खोज ने अहम दिशा दी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बिना पार्टिकल वेव डुअलिटी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैटर के व्यवहार को समझने में दिक्कत होती, जिससे फिजिक्स का विकास धीमा हो सकता था। तो चलिए फिर जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज से विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाने वाले महान साइंटिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन के बारे में और उन्होंने इसकी खोज कैसे की। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताइए किस राज्य को बादलों का घर भी कहते हैं। जे थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 को चिथम हिल्स, मैनचेस्टर में हुआ था। थॉमसन की मां का नाम एमा स्विंडल्स था और उनके पिता का नाम जोसेफ जेम्स थॉमसन था। उनका एक छोटा भाई भी था जो उनसे 2 साल छोटा था और उनका नाम फ्रेडरिक वर्नॉन थॉमसन था। उनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई छोटे प्राइवेट स्कूल में हुई थी, जहां उन्होंने साइंस में अपना इंटरेस्ट और टैलेंट दिखाया। साल 1870 में 14 साल की छोटी सी उम्र में उनका एडमिशन ओवेंस कॉलेज, जिसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, वहां कराया गया। 1873 में जब वे सिर्फ 16 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। फिर वे साल 1876 में ट्रिनिटी कॉलेज चले गए और 1880 में मैथमेटिक्स में बीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1881 में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो के लिए अप्लाई किया और वे बन भी गए। 1883 में उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। 22 दिसंबर 1884 को थॉमसन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैवेंडिश प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स नियुक्त किया गया। साल 1890 में थॉमसन ने सेंट मैरी द लेस के चर्च में रोज एलिजाबेथ पेजेट से शादी की। उनके 2 बच्चे थे, जॉर्ज पेजेट थॉमसन और जॉन पेजेट थॉमसन। जॉर्ज ने इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज पर उनके काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और जॉन पेजेट जो एक लेखक बन गए थे, उन्होंने बच्चों की किताबें, नॉन फिक्शन और बायोग्राफी लिखी थी। जे थॉमसन ने कैथोड रे पर अपनी रिसर्च 1897 में शुरू की थी और 30 अप्रैल 1897 को इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। इस दिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में साबित किया कि कैथोड रे, जो पहले एक अननोन फिनोमेना थी, असल में छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसे उन्होंने कॉर्पल्सेस या इलेक्ट्रॉन्स कहा। और यही नहीं, थॉमसन ने साल 1905 में पोटेशियम की नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज की। उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन के हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए अब जानते हैं जे थॉमसन को मिले उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले है स्मिथ प्राइज। ये उन्हें 1880 में मिला था। 1882 में मिला एडम्स प्राइज, 1894 में रॉयल मेडल, 1902 में हगिस मेडल और 1902 में मिला था हॉकिंग्स मेडल। 1906 में मिला नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए। 1910 में एलियट क्रेसन मेडल, 1914 में कोपले मेडल, 1915 में एल्बर्ट मेडल, 1922 में फ्रैंकलिन मेडल, 1925 में फैराडे मेडल और फिर 1931 में डाल्टन मेडल। 30 अगस्त 1940 ये वो दिन और वो साल था जब दुनिया ने एक महान इंसान और एक महान साइंटिस्ट को खो दिया। 83 साल की उम्र में जोसेफ जॉन थॉमसन का निधन हो गया। उनके काम ने विज्ञान की दुनिया में नई क्रांति लाई थी। उनके इस योगदान ने दुनिया को नया रास्ता दिखाया और उनका नाम हमेशा के लिए साइंस के इतिहास में अमर हो गया। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में सम्मान के साथ प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन के बगल में दफनाया गया। जिसे थॉमसन ने अपनी रिसर्च और डिस्कवरी से मॉडर्न फिजिक्स को नए रास्ते दिए। उनका काम न सिर्फ इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज में महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के नए तरीकों को जन्म दिया जो आज तक फिजिक्स की कई फील्ड में यूजफुल हैं। उनकी साइंटिफिक लेगेसी आज भी जारी है। आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ नया जरूर जाना होगा। वीडियो में अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज मुझे माफ करना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरे का है 26 अप्रैल 1975, तीसरे का है पैसो और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है कैम्ब्रिज। और अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें।